आजकल उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा बड़े ज़ोर शोरों पर है। पूरे चार धाम की यात्रा पूरे भारतवर्ष क्या विश्व में मशहूर है। पूरे भारतवर्ष से तमाम तरह के तीर्थयात्री अपनी गाड़ी लेकर टैक्सी गाड़ी में उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं। और उत्तराखंड में चारों तरफ ऋषिकेश में, हरिद्वार में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी किसी भी जगह पे जाना हो तो जाम की स्थिति आजकल हर जगह बनी रहती है। उत्तराखंड में गाड़ी चलाने के लिए पहाड़ी मार्ग हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ के गाड़ी चलानी पड़ती है। बाहर से आने वाले ड्राइवरों को ये लगता है कि हम जो है अपने ही इलाके में चल रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी संयम की आवश्यकता पड़ती है और बड़े हुनर की आवश्यकता पड़ती है। तरह तरह के विपरीत परिस्थितियों के रोड हैं जिनमें गाड़ी चलाने के लिए बड़ी एक दक्षता ड्राइवर के अंदर होनी चाहिए। और बहुत से ड्राइवर इस तरह से गाड़ी चलाते हैं, इस तरह से ओवरटेक करते हैं कि वो सवारियों की भी चिंता नहीं करते कि जो हमारे साथ सवारियाँ बैठी हुई हैं, किसी का परिवार बैठा हुआ है, बच्चे हैं, उनको लेकर गाड़ी बिल्कुल एकदम रफ ड्राइविंग करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। बाहरी क्षेत्र से आने वाले ड्राइवरों को चाहिए कि वो संयम से गाड़ी चलाएं और अपने साथ बैठे हुए तीर्थयात्रियों का, सवारियों का, उनकी जान की रक्षा के लिए विशेष प्रयास रखें, क्योंकि एक ड्राइवर के हाथ में ही उनका जीवन निहित होता है। और उत्तराखंड का ड्राइवर, यदि आप उसके पीछे गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे तो उत्तराखंड का ड्राइवर एक इतना संयमित ड्राइवर होता है कि वो जानता है कि कहाँ पर आपको साइड देनी है। वो जगह मिलते ही बिना हॉर्न बजाए आपको साइड दे देगा, ये निश्चित है, ये गारंटी है। क्योंकि हम उत्तराखंड के ही रहने वाले हुए और उत्तराखंड में हमने गाड़ी से चार धाम की यात्राएं भी बहुत की हुई हैं, स्कूटर से की हुई हैं, मोटरसाइकिल से की हुई हैं, अपनी व्हीकल गाड़ी, चार पहिए की गाड़ी से की हुई हैं। आज भी हम इसी तरह की एक बाहर आउटिंग पे निकले थे, इधर ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पे थे। तो एक सिंगल रोड पड़ता है बीच में, उस रोड पर हम चल रहे थे तो एक ड्राइवर महोदय थे, टैक्सी ड्राइवर थे कोई। अब उसका नंबर वो तो हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि भाई वो ध्यान रखें। उन्होंने पहले तो हमें हॉर्न बजाया, तो हम सिंगल रोड पे थे तो उन्होंने हमें हॉर्न बजाया, तो हमने उन्हें रोक कर साइड दे दी। अब वो उनके आगे बाहर की गाड़ियाँ थी, एक शायद बिजनौर की गाड़ी, उनकी बिजनौर की गाड़ी के साथ थी, और एक एक कोई मध्य प्रदेश की गाड़ी थी। फिर उन्होंने उनको हॉर्न बजाया, वो ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाता रहा, हॉर्न बजाता रहा, तो वो मध्य प्रदेश वाले ने भी उसको साइड दे दी रोक के। तो वो बिजनौर वाला भी आगे निकल गया, फिर वो भी आगे निकल गया। अब हम पीछे पीछे चलते रहे, हम देखते रहे, तो वो इतनी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। वो हो सकता है उस ड्राइवर को कोई जल्दी रही हो कहीं जाने की। अगर भैया जल्दी भी है जाने की तो कम से कम ये तो देख लो कि किस जगह पे तुम साइड ले सकते हो। अरे भैया, जगह साइड देने की होगी तब तो दूसरा आदमी जगह साइड देगा। और अगर तुम इतना लगातार हॉर्न बजा रहे हो तो दूसरे आदमी को भी मजबूर करोगे कि वो भी तेज़ भगाने लगे गाड़ी। वो भी तेज़ भगाएगा, किसी दूसरी गाड़ी से ठुक जाएगा, सिंगल रोड है, मुसीबत हो जाएगी, तुम्हारी सवारियाँ मर जाएंगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, वो चलाता रहा, चलता रहा, इसी तरह से चलता रहा। आखिरी में उसने, अब जब हॉर्न बजाता बजाता वो काफ़ी देर हो गई उसको, उसके पीछे चलता रहा। हम भी अपने आराम से चल ही रहे थे, उस रोड पे ट्रैफिक भी बहुत था। तो बीच में जब रुके तो उसने उसको रोक कर साइड दी, हॉर्न बजाते बजाते उसको रोक कर साइड दी। साइड देते ही वो रुके और आपस में उनका भयंकर झगड़ा हो गया। हमने उनको समझाया, भैया कि इस तरह से मत करो, तुम्हारी भी गलती है। जब वो इतना साइड पीछे से हॉर्न बजा रहा था तो तुम्हें साइड दे देनी चाहिए थी। तो वो कहने लगा था भाई, उसका जवाब एक ही था कि भाई मैं जगह मिलती तो मैं इसको साइड देता। तो ये तो लगातार हॉर्न बजा रहा था। अब वो उसको कहा कि भाई तुम भी पीछे से हॉर्न बजा रहे, तुम भी जगह देख के हॉर्न बजाते तो तुम्हें भी साइड मिल जाती। अब दोनों अननोन आदमी, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ साइड देनी है और कितनी देनी है। बड़ी मुश्किल से उनके झगड़े को शांत कराया और तब जाके वो आगे बढ़े। तो इस तरह से उनका
वो हुआ, बेमतलब का पंगा हो गया, बेमतलब का झगड़ा हो गया, सवारी भी नाराज़ होगी, सवारी भी गुस्सा करने लग गई, सबको समझाया तब वो आगे बढ़े। मेरा विनम्र अनुरोध है उन ड्राइवरों से जो बाहर से आते हैं या बाहरी किसी क्षेत्र से उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरह का रिस्क ना लें। जगह देने पर साइड, दूसरी गाड़ी को जो पीछे से हॉर्न बजा रही है उसको तुरंत साइड दे दें। और अपने आप भी अगर किसी से साइड लेनी हो तो बिल्कुल जगह देख के कि हमें किस जगह पे साइड लेनी है, मोड़ों पे बिल्कुल वो ना लें, क्योंकि मोड़ पे जिस भी मोड़ पे आप वो लेंगे आगे का आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से गाड़ी निकल के आ जाएगी और टकरा जाएगी। ये मैं बताना चाह रहा था, एक छोटी सी बात थी कि इस तरह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं और इस तरह से एक्सीडेंटों से बचा जा सकता है। बाद में किसी की गलती निकालने से और वो कोई फ़ायदा नहीं है। एक ड्राइवर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उत्तराखंड आने वाले ड्राइवरों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भैया, ये उत्तराखंड की सड़कें हैं, ये बकसती नहीं है, किसी को सीधा बस निकल लेती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे और इसे एक सीख समझकर समझेंगे बात को। एक बार फिर आपका हृदय से आभार, धन्यवाद।